ईब तो भाई कड़ लगनी है, लेकिन आपे कड़ लाया करना अपनी आदत जीतन की है, या याद रखियो, हर ना जाइयो। मुख्यमंत्री कहता है कि सभाएं ना करो, मुख्यमंत्री कहता है रैलियां ना करो, प्रदर्शन ना करो, क्योंकि तेल की कमी है। हजारों करोड़ रुपए इतने राजनीति से कमा लिए, इनका पानी मांगना है, राजनीति दिखे है। आड़े मेरा पटेगर अफसर है, आड़े मेरा पटेगर अफसर है या गुलाम है किसी का? किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जब जनता की डिमांड और एक यहां का विधायक आमने सामने है, तो प्रशासन का फर्ज बनता है कि चन्नत गांव की कमेटी को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने पेश करे। अगर कोई मुख्यमंत्री मीटिंग के लिए बुलाए तो प्रशासन के थ्रू बुलाए। जिंदगी को दांव पर लगा करके कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हमारे पांचों योद्धा, विभिन्न खाप संगठनों से व किसान संगठनों से आए हुए सभी साथियों, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, और इस धरने का बड़ा सफल नेतृत्व कर रही हमारी कमेटी, और हमारे बीच में मनोरंजन के साथ साथ समाज की बातें बताने वाले समाज के प्रचारी भाई ईश्वर छेत्तर जी। साथियों, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात कहने के लिए महीनों तक जब आंदोलन चल रहा है, सारी बात कह दी जाए आखिर। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि 80-80, 81-81 साल के बुजुर्ग एक गांव की मामूली सी छोटी सी मांग को लेकर के अपने जीवन की आहुति देने के लिए बैठे हैं, मगर सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। सरकार तानाशाही पे उतर आई। साथियों, आज से 2-3 दिन पहले लगभग 3-4 मैसेज मुख्यमंत्री कार्यालय से थे। कभी कोई विधायक कहता था कि मैं मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग करवा दूंगा। एक 80 का बहुत पुराना आरएसएस का साथी वो कहता था मैं मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करा दूंगा। और जब इस गांव में कहा कि भाई हमें किसी बिचौलिए ना लेकर के प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री से बात करना चाहते, अगर कोई मुख्यमंत्री मीटिंग के लिए बुलाए तो प्रशासन के थ्रू बुलाए। डेडलॉक बन गया। इसका मतलब यह था कि वो बातचीत के लिए जो रास्ता था वो अच्छा नहीं था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं 80 के प्रशासन से, डीसी से, एसपी से, जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ जाए, जब एक ही चीज के लिए दोनों डिमांड करने लग जाए, तो उस डेडलॉक को तोड़ने का काम किसका है? आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं? जब जनता की डिमांड और एक यहां का विधायक आमने सामने है, तो प्रशासन का फर्ज बनता है कि चन्नत गांव की कमेटी को लेकर के मुख्यमंत्री के सामने पेश करें, उनके साथ बात करवाएं। आमने सामने बैठ करके जब चन्नत की कमेटी ये बताएगी जो आपका विधायक हमारे को लाइन प्रस्तावित कर रहा है उसके अंदर क्या कमी है, तब मुख्यमंत्री का समझ में आओगी। दूर दूर तक तो बोलता बड़ा सुतरा लगा है, चन्नत गांव ने तो पानी मांगा तो हम पानी देने लग रहे, लेकिन न्यू तो को नहीं बताता उड़ता है। कई साल तक लाइन चल रही थी, अगर वह लाइन कामयाब होती तो ये पागल थे के विधायक 80 दो चीज चन्नत गांव के साथ दो चीज छड़ कर रहा है। एक तो इनको पागल घोषित कर रहा है और एक इनको उपद्रवी घोषित कर रहा है। अगर वो लाइन कामयाब थी तो ये पागल नहीं थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर में रोड के किनारे बैठते आकर के। एक इनका चाह नहीं है, ये उपद्रवी लोग नहीं है, ये प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र का सबसे नरम और पंचायती गांवों में नाम है चन्नत का।
अगर आपकी बात जायज होती तो पहले दिन मान लेनी थी। जब आमने सामने बैठा जाता तब पता चलता है। मेरी हंसी के प्रशासन से प्रार्थना है भाई, अपनी ड्यूटी निभाओ। अरे मेरा बटागर अफसर है, अरे मेरा बटागर अफसर है या गुलाम है किसी का? अगर कोई अफसर अपनी ताकत रखता है, वो किसी विधायक की गुलामी नहीं करता, वो सीधी अपनी ड्यूटी निभाता है और मुख्यमंत्री कार्यालय को सही रिपोर्ट भेजता है। एसपी का तो कहना है कि है वह जलते ड्यूटी पर आए, 2 तो मर्डर हो लिए। एसपी तो बड़ा सुथरा, इस तरह पलड़ा है, ठीक था। हर रोज आशी के अंदर नंगा नाच किया जाता है, मांगी जाती है, व्यापारी को तंग किया जाता है, सरेआम गोलियां चलाई जाती है। कहां का प्रशासन है? यह प्रजातंत्र है। एक छोटी सी बात पकड़ रहे, चाहे तुम्हें राजनीति हो रही तो मूंग बो रहा है, क्या ही खेती करे तो हजारों करोड़ रुपए इतने राजनीति से कमा लिए। इनका पानी मांगना है, राजनीति दिखे है। राजनीति का मतलब वो होता है जो राज की नीति से कोई भी चीज फैसला प्रभावित होता हो, उसे हम राजनीति कहे हैं। पानी मांगा भाई राजनीति है, बिजली मांगा है राजनीति है। आप इस धरने के ऊपर नोटिस भेजोगे भाई तेल की कमी आ रही है, इस बार गाने ना गाया कर, तेल लग गया इस बार के गाने गाने में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोना ना खरीदो, विदेश की यात्रा ना करो, और अगले दिन अगला भगत 5 देश यात्रा करके आया। अगले दिन आप खाओ जलेबी, मारा गुड़ू में भी रोड़ा। मुख्यमंत्री कहता है कि सभाएं ना करो, मुख्यमंत्री कहता है रैलियां ना करो, प्रदर्शन ना करो, क्योंकि तेल की कमी है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे बताना चाहता हूं, 3 आंदोलन हम लड़ चुके। एक आंदोलन हमारा पानी का चला हुआ है, दूसरा आंदोलन हम हंसी में लड़ने जा रहे हैं और बीमारी में लड़ने जा रहे हैं, मनीषा बेटी का आंदोलन, उसका न्याय दिलवाने के लिए। तीसरा आंदोलन है पूरे हरियाणा प्रदेश का, जो तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया था, आपने उसका पक्का प्रबंध नहीं किया, ना किसानों को मुआवजा दिया। हम वो लड़ने जा रहे हैं और 1,82,000 एकड़ इस हरियाणा प्रदेश की सेम से भूमि खराब होगी, आंदोलन लड़ने जा रहे हैं भाई। लगातार सुबेरे शाम एक मीटिंग सवेरे होनी चाहिए, एक मीटिंग शाम को, पूरे धरने की समीक्षा, हर रोज अच्छी और माड़ी सारी खबरों की समीक्षा। हमने हर तरह से अपडेट रहना है, कहीं पर भी हम मात ना खा जाए, क्योंकि बिल्कुल ऐन मौके पर हमारा आंदोलन है। इसके बाद बहुत लंबा समय नहीं बच रहा, ईब तो भाई कड़ लगनी है, लेकिन आप एक कड़ लाया करना, अपनी आदत जीतने की है, या याद रखियो, हार ना जाइयो। हम कभी हारे नहीं, ये कभी जीते नहीं, हम कभी हारे नहीं, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हैं। और ये हमेशा हर चीज में साजिश ढूंढते, जाति ढूंढते, धर्म ढूंढते और गांव में फूट डालने की बात करते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। दोबारा फिर सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से एसपी डीसी मेरे एसी में बैठने के नहीं होंगे मेरे भाई। वो इस किस्म का अगर डेडलॉक हो जाए तो तोड़ने का काम प्रशासन का होता है। यही पता चलता है अफसर काबिल है या ना काबिल है। अरे मेरा पटाखा अफसर काबिल है कि ना काबिल है। धन्यवाद साहब।